इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ऐसा क्या कह दिया है अभिषेक बच्चन ने जो लोग सोशल मीडिया में उन पर भड़क गए हैं, जमकर उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं और आपको ढूंढने पर बड़े गिनती के लोग मिलेंगे जो अभिषेक बच्चन का फेवर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक अगले शुक्रवार को अब रिलीज़ होने वाली है, तो वो अपनी फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं और कुछ मीडिया हाउसेस से और कुछ यहाँ वहाँ वो बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू दिए। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर जो है लोग एक तरह से उनकी क्लास लगा रहे हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अभिषेक बच्चन ने क्या कहा। दरअसल अभिषेक बच्चन ने कहा कि मैं आज जब यंग एक्टर्स को देखता हूँ जो बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बनाने को लेकर जो है सिक्स पैक बनाने को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, मतलब उनकी दीवानगी और उनका ध्यान जो है पूरा सिर्फ बदन बनाने पर है, तो बोले मुझे इसे देखकर बड़ी नफ़रत होती है। उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करने आए हैं तो आप एक्टिंग अच्छी कीजिए, और साथ में उन्होंने कहा कि एक्टर्स को जो है पूरा फोकस सिर्फ एक्टिंग के साथ साथ डिक्शन और लैंग्वेज पर रखना चाहिए। अब अभिषेक बच्चन ने ये बात कह दी। उन्होंने जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनको ये जो है सबक दिया, सीख दी कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अभिषेक बच्चन ये बातें कैसे कह सकते हैं जबकि उन्होंने अपने कैरियर में 20 साल या उससे ज़्यादा समय हो रहा है, उन्होंने अपने कैरियर में ऐसा क्या खुद किया है। ना तो वो ठीक ढंग से अपनी बॉडी बना पाए हैं, ना वो ठीक ढंग से एक्टिंग कर पाए हैं, ना वो ठीक ढंग से डांस कर पाए हैं। अपने पिता की जो इमेज है उससे बाहर वो निकल नहीं पाए हैं। उनकी पत्नी को भी लोगों ने इस मामले में घसीट लिया, ऐश्वर्या राय बच्चन को, बेटी वाले मामले को भी उन्होंने घसीटा, और बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया में इस समय चल रही हैं। अभिषेक बच्चन से इस इंटरव्यू में एक और बात पूछी इंटरव्यू करने वाले ने कि अच्छा अगर आपको कभी सिक्स पैक बनाने का मौका मिलता या कहा जाता तो आप अपनी किस फिल्म के किस रोल के लिए सिक्स पैक ऐप बनाते। तो अभिषेक ने कहा कि भाई धूम ऐसी फिल्म सीरीज़ है जिसमें कि अगर मुझसे कहा जाता या ज़रूरत महसूस होती उतनी तो मैं ज़रूर सिक्स पैक बनाता, क्योंकि वो जय दीक्षित यानी पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है और उसको फिट होना ही चाहिए। और वैसे उन्होंने कहा कि मैं फिट हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहा जाता तो। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि अगर मैंने सिक्स पैक बना लिए हैं तो मैं अपना शर्ट निकाल कर जो है अपना बदन स्क्रीन पर दिखाऊँ। अब ये सारी बातें हुई हैं और इसके बाद जो है लोगों ने क्या क्या कहा है उनको ये सुनिए। सबसे पहले लोगों ने कहा है कि भाई आपकी इमेज तो एकदम लेज़ी जैसी दिखाई देती है। जब आप पर्दे पर आते हैं तो कभी भी एनर्जेटिक नहीं दिखते हैं। जब आप स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई देते हैं तो आपकी चाल ऐसी है कि जैसे बस आप सो के उठ के आ रहे हैं या फिर आप बहुत आलसी व्यक्ति हैं। उन्होंने ये कहा। लोगों का ये कहना है कि आप अपनी डायलॉग डिलीवरी देख लीजिए, आप किस तरह से बोलते हैं, आपका उच्चारण कैसा है, तो ये बात भी है। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि आपकी पर्सनैलिटी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है पर्दे पर। तो जब आप लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी पर्सनैलिटी होना चाहिए, डिक्शन पर ध्यान दें, एक्टिंग पर ध्यान दें, लैंग्वेज पर, तो बोले जब आप पर्दे पर आए हैं इतने सालों में तो आपकी पर्सनैलिटी में तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। लोगों ने सीधे सीधे उन्हें लिखा कि आप फ्लॉप एक्टर हैं और आज भी एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आपको स्टारडम दे दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यही है, लोगों का कहना है कि आपको भी एक्टिंग नहीं आती और आपने जो है कोई ऐसी खास एक्टिंग नहीं की कि आप इतना सारा लेक्चर दें लोगों को। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि अभिषेक के ये जो 20 साल या उससे ज़्यादा का जो कैरियर है उसमें उन्होंने कुछ एक फिल्में की हैं, 5-6 फिल्में, लेकिन वो भी ऐसी फिल्में हैं जो कि अच्छे डायरेक्टरों ने बनाई हैं, जिन्होंने अभिषेक से काम निकलवा लिया है। मतलब वो डायरेक्टर के एक्टर हैं, अगर डायरेक्टर ने काम उनसे निकलवा लिया है तो वो कर देंगे, लेकिन अगर अच्छा डायरेक्टर नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अभिषेक ने जो रिफ्यूजी से अपना साल 2001 से कैरियर शुरू किया था, आपकी उनकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है? आपको लगता है कि किस फिल्म में उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जो है लोग रुके नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिना दी कि भाई अभिषेक बच्चन आप बताइए, एक्टिंग चलिए ठीक है, आप लोगों से कह रहे हैं कि पूरा ध्यान उस पर दें, लेकिन डांस भी तो सिनेमा की एक कला है, आप कौन से अच्छे डांसर हैं? फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इस मामले को ले गए जो है वो उनके परिवार से जोड़ दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप तो इतने सालों में ना अच्छे एक्टर बन पाए हैं, ना अच्छे पति बन पाए हैं,
ना अच्छे पिता की आपकी छवि है। आपकी एकमात्र जो छवि है वो एक अच्छे बेटे की है, और वो भी सिर्फ पिता का बेटा। मतलब ऐसा नहीं, उन लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं कि आपकी मातृभक्ति बहुत दिखाई देती हो, आपकी पितृभक्ति दिखाई देती है, तो बोले आपकी एकमात्र इमेज तो वही है। और लोगों ने कहा कि अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ पर्दे की ही बात कर लें, तो धूम फिल्म में तो आप आपका जो कैरेक्टर था मतलब जय दीक्षित का, वो तो जॉन अब्राहम को जिंदा तक नहीं पकड़ सका था। सुनाने में जो है लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अभिषेक बच्चन को। और जैसे मैंने कहा कि उनका आजकल जो मामला चल रहा है पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ में, उनके अलगाव और तलाक की जो बातें आ रही है, कई लोग जो है उस मामले को भी बीच में ले आए कि आप तो फेथफुल पति भी नहीं रह सके, ये सारी बातें चल रही है। इस बात का बच्चन परिवार ने बड़ा बुरा माना है जैसे आया था बीच में। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई आप तो एक अच्छे पिता वाली जो इमेज है, आपकी बेटी आराध्या जो है वो तो लगातार दिखती रहती है और सिर्फ अपनी माँ के साथ दिखाई देती है, और जहाँ पब्लिक में वो आपके साथ भी दिखी तो ऐसी कोई बॉन्डिंग वाली तस्वीरें, ऐसी कोई इमेज जो है वो निकल कर नहीं आती है। कई लोगों का तो ये कहना है कि अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन का बेटा होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से जो मौके मिल रहे हैं, उनकी बजाय अगर अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता ने पदार्पण कर लिया होता सिनेमा में और इतनी लंबी जर्नी उनकी रही होती, तो कई लोगों का कहना है कि श्वेता शायद अपने आप को एक बड़ी एक्ट्रेस के रूप में जमा चुकी होती इतने मौके मिलने के बाद, और बच्चन फैमिली का सपोर्ट और अमिताभ बच्चन का नाम होने के बाद। कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने अभिषेक बच्चन की तुलना जो है वो कैरियर की तुलना उनके करीना कपूर और ऋतिक रोशन से कर दी। करीना ने और अभिषेक बच्चन ने एक ही फिल्म से डेब्यू किया था, दोनों की साथ साथ जर्नी शुरू हुई थी। तो लोगों ने कहा कि आज आप करीना कपूर को देख लीजिए, ठीक है वो कॉमर्शियल फिल्मों की एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बेहद अच्छी फिल्में दी हैं जिनको लोग याद करते हैं, जिसमें उनका परफॉर्मेंस याद किया जाता है। जैसे उनकी ओमकारा का परफॉर्मेंस है, जैसे उन्होंने जब वी मेट जैसी फिल्म की है, तो इस तरह से करीना के नाम पे है। फिल्म चमेली जैसी फिल्म करीना के नाम पे है। तो बोले करीना अभी तक काम कर रही हैं, उन्होंने लगातार काम किया, अभिषेक के मुकाबले बहुत ज़्यादा काम किया है, एक पहचान बनाई है। कोई भी उनको आज कपूर परिवार की बेटी या फिर सैफ अली खान की पत्नी के रूप में नहीं पुकारता है, जैसे कि अभिषेक बच्चन को जो है आज भी जो है अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में ही उनकी एक बड़ी पहचान है। इसी तरह से ऋतिक रोशन को भी लोग बीच में ले आए, और लोगों ने कहा कि जब अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में तो उस समय उनकी टक्कर किससे थी? ऋतिक रोशन, वो भी लगभग उसी समय में आए थे। लेकिन ऋतिक रोशन को आज देखिए, उन्होंने अपनी एक ठोस पहचान बनाई है, वो एक आज स्टारडम पर खड़े हुए हैं। उन्होंने डांसर के रूप में, एक्टर के साथ साथ डांसर के रूप में, मतलब जो उनकी पहचान है, शायद वो बेस्ट डांसर हैं बॉलीवुड के। तो अभिषेक बच्चन ने जो इतना सारा जो लेक्चर दिया यंगस्टर्स को कि आप ये करें वो ना करें, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, तो इस बात को लेकर जो है बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। और उनका कहना है कि भाई अभिषेक बच्चन जो पहले अपने अंदर झांक के देखें। और बहुत मतलब लोगों ने बड़े कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिनका कि हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एक तरीके से बहुत खरी खोटी सुनाई है कि आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। और कई लोगों ने तो उनको याद भी दिला दिया है कि आप जिन एक्टर्स की आप जो बात कर रहे हैं, जिन एक्टर्स की, नए एक्टर्स या जो आपके बाद में आए हैं, तो कई लोगों ने उनसे कहा कि आप मनोज वाजपेयी को देखिए, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, इरफान जो अब हमारे बीच में नहीं उन्हें देखिए। क्या इन लोगों की एक्टिंग जो थी वो क्या सिक्स पैक होने की वजह से थी या उसका इससे कोई संबंध था? सिक्स पैक लोगों का कहना अलग मामला है, कई फिल्मों में ज़रूरी है, और अगर कोई अपनी फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक रहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो लोग सिक्स पैक ऐब के फेवर में, उनका ये भी तर्क है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे भी एक्टर हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपने दम पर, और ये तो सब हिंदी पट्टी के एक्टर हैं जब आप लैंग्वेज और डिक्शन की बात करते हैं। सच्चाई तो यह है कि बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म का मामला है, ये जो नेपो किड्स आते हैं, इनके साथ लैंग्वेज की भारी प्रॉब्लम है, इनके साथ डिक्शन की भारी प्रॉब्लम है। ये लोग अंग्रेज़ी में स्क्रिप्ट मांगते हैं, देवनागरी जो है वो भी इनको जो है रोमन लिपि में लिखी हुई चाहिए। उनमें अभिषेक बच्चन भी शामिल हैं। तो ऐसा नहीं, जबकि उनके पिता बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं, उनके दादाजी जो थे हरिवंश राय बच्चन, वो हिंदी के बहुत महान साहित्यकार और थे, और मतलब उनको आज भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और प्यार करते हैं। तो अभिषेक तो ऐसे परिवार से आते हैं, तो फिर उनके उच्चारण की समस्याएं, उनकी भाषा की, उनको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर देखिए, वो हमेशा अंग्रेज़ी बोलते हुए मिलेंगे, कभी कभार हिंदी बोलते हुए मिलेंगे। तो लोगों का कहना है कि भाई अभिषेक बच्चन अपने अंदर झांक के देखें, उसके बाद इस तरह से जो लोगों को जो लेक्चर देने का काम कर रहे हैं वो करें।
तो ये मामला है। तो खैर ये सारी चीज़ें एक तरफ, अभिषेक की फिल्म शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है, आई वॉन्ट टू टॉक। तो क्या आप उसे देखने जाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये जो पूरा मामला मैंने आपको बताया कि लोग किस तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या अभिषेक बच्चन ने वाकई ऐसी कोई गलत बात बोल दी है कि लोगों ने इतनी खरी खोटी सुनाए? आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।